Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जय हो भारत माता की और जय हो विराट कोहली की, जय हो भारत की टीम की। हमारा पाकिस्तान, हमारा प्यारा हमसाया एक बार फिर से मुर्दाबाद हो गया। बताइए, वहाँ पर टीवी सेट फिर से तोड़े जा रहे हैं। हालांकि मैंने ये बताया गया है कि जो टीवी सेट तोड़े जाते हैं वो किराए पे लाए जाते हैं और फिर किराए पे तोड़ के उनकी रील बनाई जाती है और रील बनाने के बाद फिर उसको ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कोई बड़ा भारी काम कर दिया हो। असल बात तो ये है, लेकिन बात ये है कि भाई पाकिस्तान जो जोर जोर से बोल रहा था, कल आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि क्या हाल बता रहे थे हमारे इसी में जो है ना हारिस रऊफ आपने इनका रिकॉर्ड पता है ना। हारिस रऊफ ने आज क्या किया? हारिस रऊफ ने केवल अपने 7 ओवर में 52 रन दिए 7.42 के एवरेज पर। कल बोल रहे थे कि हम भारत को हरा देंगे और आकिब जावेद कह रहे थे, आकिब जावेद कौन है? आकिब जावेद इनके कोच हैं। आकिब जावेद कह रहे थे वी विल सरप्राइज इंडिया टुमारो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसी सरप्राइज दी कि हम उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस से भी सरप्राइज हो गए और हम उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस से भी सरप्राइज हो गए। और पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो पता नहीं क्या सोच के खेल रहा था, वो तो पूरा का पूरा ही सरप्राइज हो गया। ये देखिए आकिब जावेद, वी आर गोइंग टू सरप्राइज इंडिया टुमारो। अब मेल्ट डाउन चालू है, रोना धोना शुरू है, यूट्यूब में गालियां पड़ रही हैं जम के पाकिस्तान वालों को। और बीच में आपको और बताएं, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना साहब, यहाँ पे अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है तस्बीह पे। हाथ में ये तस्बीह है होती है ना, जैसे हमारी जो माला होती है, हम इसमें उसी जो को तस्बीह बना के और अल्लाह का हम कलाम उसको है वो क्लॉकवाइज पढ़े, अल्लाह चलाते हैं, के उसको नाम ले एंटी रहे हैं क्लॉकवाइज चलाते हैं और फिर उसको ऊपर कहते हैं कि साहब ये तस्बीह है। सारे काम उल्टे कर रहे हैं उनको। तो वो चला चला के कह रहे हैं कि साहब कि हम ये अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह का कलाम होता है ना, ला को इलाहा याद करें और इल्लल्लाह बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि मोहम्मदुर हम लोगों को ऊपर रसूलुल्लाह, ये वालों के अल्लाह का साथ कलाम है। हमेशा से और ये अल्लाह जुड़ा का हुआ है और कलाम पढ़ जुड़ा पढ़ के रहेगा। वो जीत की दुआएं कर रहे थे, लेकिन हो गया उल्टा। उल्टा होने का रोहित मतलब क्या है? शर्मा अरे महामृत्युंजय भाई, मंत्र पढ़ रहे हैं। एक बात बहुत सही कही, और वो बात सही कही किसने? आपको बताएं किसने सबसे सही बात कही? ये तो देखिए वो वसे हबीब है जो गालियां दे रहे हैं। ये गालियां देने में एक्सपर्ट है पाकिस्तान की टीम को और ख़ासतौर से बाबर आजम को। अभी जो इनके नाम आए हैं वो मैं भी बताऊंगा आपको। पहले ये बता दूं कि जब इनिंग्स हो गई थी तब शोएब अख्तर कह रहे थे कि भाई ठीक है, हो गई बैटिंग, जब तुम्हारे पास स्किल सेट ही नहीं है तो तुम क्या करोगे, बिना स्किल सेट के तो ऐसी ही बैटिंग होगी। अब देखें भाई बॉलिंग में क्या होता है, कुछ हो जाए, तुक्का लग जाए तो लग जाए। इनकी शक्ल देखिए, ये मिड इनिंग्स की बात है और मिड इनिंग्स में शोएब अख्तर उसी टाइम पर रो रहे थे कि साहब ये देखिए 241 पे आउट हो गए और स्किल सेट ही नहीं है तो क्या करेंगे इंडिया जैसी बॉलिंग की। और बाद में कहा, बोला रोहित शर्मा ने बाद में अपने प्रेजेंटेशन में जब बोला और ये देखिए, ये जरा सुनिए, ये वीडियो सुनिए जरा हमारे चलें। ये तो थी बैटिंग, शोएब अख्तर का। ये तो आपको पता ही था कि हमारी बैटिंग किस केपेबल की है और इंटेंट तब भी दिखाएंगे जब स्किल सेट होगा। स्किल सेट है ही नहीं तो कैसे ग्लेन मैक्सवेल वाला काम करेंगे। बहरहाल दिस वाज पाकिस्तान बैटिंग और ये तो आपने अभी देख ही लिया। अब आपके सामने बॉलिंग ही रहेगी ऑप्शन। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक और करें जाके 10 आउट करें। अब यही हो सकता है और कोई इलाज नहीं है। बट अगेन डॉट बॉल्स एवरीथिंग, डॉट बॉल्स इसलिए खेलते हैं कि वो स्किल सेट है ही नहीं। इंटेंट का होना जिस काफ़ी नहीं है। इंटेंट भी हो, स्किल सेट भी हो, रिप्लाई भी किया जाए उसको, तो तभी कहीं जाके स्कोर बनता है। लेकिन दिस वाज पाकिस्तान बैटिंग फॉर यू और आई रियली थिंक दैट पाकिस्तान स्टिल इन द गेम अ लिटिल बिट। अब होप सो कि ऐसा मिरेकल हाँ हो जी, जाए। तो ये जो मैं कह रहा था, मेल्ट डाउन शुरू हो गया और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब ये देखिए रोना धोना भी शुरू है और टीवी तोड़ना भी शुरू है। और टीवी तोड़ने के साथ साथ आपको एक बात और भी याद दिला दें कि इनके प्राइम मिनिस्टर साहब अभी 2-4 दिन पहले क्या कह रहे थे? 2-4 दिन पहले कह रहे थे कि मैं आऊँगा, दुबई पाकिस्तान को जिताऊँगा, और बोल रहे थे कि साहब अब हमें जो है हर मामले में भारत को शिकस्त देनी है। और लो जी, हो गई शिकस्त। ऐसे देते हैं शिकस्त।
यानी कि पहली बॉल से ऐसा लग रहा था कि ये कोई हारी हुई टीम है। जो उनके चैंपियन खिलाड़ी हैं, ये देखिए, प्रिंस को ट्रॉल करते हैं ये भाई साहब, ये देख रहे हैं ना ये साहब, ये अबरार अहमद है, इनसे एक तुक्के में अच्छी बॉल पड़ गई। जैसे कि शुभमन गिल जो है वो बोल्ड हो गया, बॉल तो खैर ज़बरदस्त थी, लेकिन वो तुक्के में थी क्योंकि इन्होंने पूरे 10 ओवर फेंके, 60 बॉलें फेंकी, 60 बॉलों में एक अकेली वो बॉल थी जो स्पिन करी उनकी। और उसके बाद फिर जो दिखा रहे थे स्टाइल देखो ज़रा, ऐसे, ऐसे, ऐसे करके और ऐसे-ऐसे इशारा कर रहे थे पवेलियन जाने का। ये नए-नए आए हैं पाकिस्तानी शोधे और इनकी ये स्टाइल है और इस स्टाइल से ये ट्रोल कर रहे थे शुभमन गिल को। बाद में किंग कोहली ने बता दिया कि भैया चैंपियन कौन है। किंग कोहली ने बता दिया कि असल में तो विराट जो संपदा है और जो विराट स्वरूप है वो तो भारत का ही है। और पूरे इसमें आप ये अकाल ये मृत्यु ये विराट कोहली की जो तपस्या है वो काम आ रही है। विराट कोहली ने विशेषकर उनकी जो पत्नी है अनुष्का, उन्होंने विराट कोहली का जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान है ना, एक बार हमने एक विराट कोहली द वॉक पे एक पटाखा चलाया था और वो मिलियंस में उसके व्यूज़ गए थे। लेकिन उसके बाद से विराट कोहली बदल गए हैं। विराट कोहली महाकाल के दर्शन को भी गए हैं, विराट कोहली प्रेमानंद जी के सानिध्य में भी गए हैं, विराट कोहली कुंभ में भी दर्शन करे आए हैं। और भाई कुंभ वाले एक आईआईटी बाबा थे, याद है ना आपको? वो आईआईटी बाबा को लगा कि भई वो बहुत फ़ेमस हो गए हैं, वो बहुत कुछ और भी काम कर लेंगे, तो उन्होंने प्रेडिक्शन करने आरंभ कर दिए। और ये प्रेडिक्शन करके बोले कि भई भारत आज हारेगा। अरे आईआईटी वाले बाबा, थोड़ा बहुत क्रिकेट समझो यार। ये क्रिकेट जो है ये समझ-बूझ के इसका प्रेडिक्शन किया जाता है। इस तरह की बातें नहीं की जाती आईआईटी वाले बाबा। और वैसे भी तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुमको कोई सीरियसली लेता नहीं है। और मेल्टडाउन बताऊँ आपको, मेल्टडाउन असली जो था वो हमारे रिज़वान मियाँ का था। रिज़वान मियाँ जब प्रेज़ेंटेशन के आए तो वो चालू तो वही से करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भई रिज़वान भाई ग्राउंड पर नमाज़ नहीं पढ़ पाए आज तो। तो फिर क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या अल्लाह आपसे यही चाहता है हर बार कि आप हर बार भारत से हारो? पिछले 9 मैचेज़ में से 9 ओडीआई मैचेज़ में से 8 आप हारे हो। पिछला ओडीआई मैच जो आप जीते थे, वो जीते थे जाके कब? वो पाकिस्तानी पिछली वाली चैंपियंस ट्रॉफी में। वो पिछली वाली चैंपियंस ट्रॉफी का अभी तक जो है वो उठा के घूम रहे हैं अपने कंधे पे कि हाँ साहब वो फ़खर ने जिता दिया था। अरे फ़खर जो था उस दिन वाक़ई अल्लाह का आपका कलाम शायद काम आ गया होगा, क्योंकि जिस बॉल पे वो आउट हुआ था दूसरे ओवर में ही बुमराह की वो बॉल हो गई नो बॉल। और उसके बाद फिर उनका चप्पा चल गया। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हँस रहे हैं कमेंटेटर्स। क्या कह रहे हैं कि साहब आईसीसी टूर्नामेंट कराया है, बिलियंस बनाए, स्टेडियम बनाए, इतना हल्ला-गुल्ला किया, भारत से झगड़ा किया, हाँ? और जो कि यहाँ मना कर दिया कि भई हम पाकिस्तान में जाएँगे नहीं। और हालात ये हुए कि भाई साहब पहले राउंड में नॉकआउट हो गए। क्या फ़ायदा हुआ? इसका क्या फ़ायदा हुआ ये सब नाटक करने का? तो अब थोड़ा-सा 241 रन बनने के बाद में मिड इनिंग्स में मैंने कह ही दिया था, आपको ये कह दिया था कि भई ये चैलेंजिंग टोटल नहीं है, ये सब पार टोटल है। और जो सब पार टोटल है, उसको भारत को जब तक कि कोई ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो जाए तब तक उसको कर लेना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड लाइनअप है, बैटिंग का भी लाइनअप एक्सपीरियंस्ड है। बॉलर्स ने अपना काम कर ही दिया था, बहुत अच्छा काम किया था। कुलदीप ने इनकी जान निकाल दी थी और ये अक्षर और उसको भी नहीं खेल पाए थे। अगर आप देखें सबकी जो क्या? बॉलिंग की एनालिसिस है, तो सबसे एक्सपेंसिव एनालिसिस आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे एक्सपेंसिव एनालिसिस उसमें रविंद्र जडेजा की थी, यानी 5.71। और वो भी 6 से नीचे जो भी एनालिसिस होती है वो अच्छी मानी जाती है वनडेयर्स में आजकल। क्योंकि एवरेज स्कोर तो अब 300 छूते हैं, 300 चेज़ होते हैं। कुलदीप यादव 4.44,
अक्षर पटेल 4.90। अच्छा, कुलदीप यादव के 3 विकेट भी हैं। अक्षर पटेल 4.90। हार्दिक पांड्या ने तो कमाल किया आज भाई। बहुत ही शानदार बॉलिंग की, 3.87। हर्षित राणा ने भी बहुत कमाल की बॉलिंग की। शमी ने मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग की, शुरू में और बाद में जो एक 2 ओवर जो थे वो अच्छे नहीं फेंके, फिर भी 5.37 का ही इकोनॉमी है। तो बॉलर्स ने अपना काम कर दिया। आज हमारे रिजवान भाई कह रहे थे, जब आए थे जब प्रेजेंटेशन में, तब ये कह रहे थे कि साहब वी वांटेड टू टेक इट डीप, हम इसको डीप ले जाना चाहते थे, लेकिन हम डीप नहीं ले जा पाए, और डीप ले जाने से पहले ही जो है वो हम आउट हो गए। बीच में उन लोगों ने, जो तीनों उनके प्लेयर्स थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। अब 241 चेज करने में, अब जरा देखो, जो शुरू से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 5वां बॉलर ही नहीं है। आपने 3 स्पीडस्टर खिला रखे हैं, वो सारे 140 प्लस फेंकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पिचेस हैं सब कॉन्टिनेंट की, उन पे 300, उन पे 140 प्लस की तो बात छोड़ दीजिए, कल वो 150 प्लस वाला जो है मार्क वुड, उसको कितना पीटा ऑस्ट्रेलियंस ने, वो आपने देखा नहीं क्या? 145 प्लस वाला जोफ्रा आर्चर कितना पीटा, देखा नहीं क्या? जबूरिया और ये लैंड पे चढ़े। तो यहाँ आपको चाहिए स्पिनर, आपने एक फुल स्पिनर रख रखा है और 2 आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर है। आप फहीम अशरफ से काम चला सकते थे और आपको एक फुल स्पिनर उधर रखना चाहिए था। आपके पास टीम ही नहीं थी जो इस तरह के पिच पे compete कर पाती, और वो शुरू से दिख गया। जहां मारना शुरू किया रोहित शर्मा ने, और पहले 4-5 ओवर में, 4 ओवर में बना दिए थी 31 रन, और जब 68 रन बन गए तो पहले 10 ओवर में, तभी से दिख रहा था कि अब तो इनको कुछ करना ही नहीं है, सिंगल निकाल के खेलते रहेंगे, सिंगल निकाल के खेलते रहे, और सारा काम कर दिया। और ऊपर से तुर्रा ये कि साहब चले थे बड़ी बातें करने और बाहर हो गए। दूसरे राउंड में ये बाहर हो चुके हैं। अब केवल इसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे और इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा दे। आप देखते एक चीज है, जब आप खेलना शुरू करते हैं, इनका जो नेट रन रेट है वो इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि जब तक ये 30 ओवर में बांग्लादेश को या 100 रन से ऊपर से बांग्लादेश को नहीं हराएंगे, तब तक ये नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये पक्की बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो आज बाहर हो चुका है हर हालत में। और विराट कोहली ने जो 100 रन बनाए 111 बॉलों में 90 के स्ट्राइक रेट से, उसने पूरा भूसा भर दिया। इन्होंने एक अच्छा काम और किया कि ये विराट कोहली को फॉर्म में वापस लिया है, इसके लिए भी इनका धन्यवाद। ये हैं, ये एक नया नमूना आया है, एक नया नमूना आया है पब्लिक में पाकिस्तान का, और इस नए नमूने को देख लीजिए, नए नमूने की हरकतें देख लीजिए। और अब हम आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे।